Hello everyone, this is Komal Yadvanshi from Mahatma Gandhi Government School, Chhatriwali Dhani, Dausa. We are presenting reading campaign activities. It's week 8 and we are going to present part 2 of these activities. This is prop-up activity. As we have explained, teacher prepares a bag full of props. Props are like crown, sword, pot, gloves, ring, fan, etc. टीचर एक बैग में कुछ प्रॉप रख लेगा। उन प्रॉप्स में क्राउन, स्वॉर्ड, पॉट ये ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी जो उसे कंफर्टेबल लगे वो प्रॉप्स वो ले सकता है। बच्चों को पहले टीचर खुद इंट्रोड्यूस करवाएगा इन प्रॉप से, देन बच्चों को इन प्रॉप्स के बेस पर कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। एक्चुअली चिल्ड्रन पिक आउट अ प्रॉप एंड हैव टू राइट हाउ दे यूज द प्रॉप टू अ गुड डीड। देन ईच स्टूडेंट टू होल क्लास। बच्चों को कोई भी एक प्रॉप को डिफाइन करना है, उससे रिलेटेड जो भी गुड डीड्स होती है, जो भी पॉजिटिव वर्क्स उस प्रॉप से रिलेटेड होंगे वो बताने हैं ऑडियंस को। उन्हें एक पेपर पर लाइन अप करना है और देन फिर अपनी क्रिएशन, अपनी इमेजिनेशन सारी क्लास के सामने बताना है। इसका पार्ट सेकेंड हम आज देखते हैं। स्ट्रीम इज बनास. Okay, who is here from the stream? Garima. Ring. Okay. Explain the ring. What's ring? Ring engagement में बॉय एक गर्ल को पहनाता है। Okay. और गिफ्ट में भी देते हैं इनको। अच्छा. रिंग एज ए ऑर्नामेंट यूज की जाती है मतलब. ओके. एनी स्टोरी रिलेटेड टू रिंग? टेल मी. एक बार एक लड़का था, वो जा रहा था तो उसको रास्ते में एक अंगूठी मिली, तो उसको वो उठा लिया और उसको लेके घर में चले गया। और फिर उसने ऐसे बोल दिया कि मुझे मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा चाहिए। तो वो उसके अखबार में लिखा तो उसको पैसे मिल गए। तो फिर वो 3-4 दिन तक ऐसे करता रहा। उसने वो बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और उसे लालची बनता ही गया। आखिरी में उसकी अंगूठी गायब हो गई। फिर वो अंगूठी गायब हो गई तो उसने देखा मेरी अंगूठी गायब हो गई। तो वो ना भगवान से फिर प्रार्थना करने लगा कि मेरे पास पैसा आ जाए, तो उसको पैसा नहीं आया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए। इससे ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने आपकी स्टोरी का एक मॉरल भी दिया है. नाइस गरिमा, थैंक यू. This is Team Yamuna and who is from Team Yamuna? Aarti Singhal. Okay, come Aarti. What's written on that? Huh? Coin. Okay. Tell me about coin. कॉइन खरीदने के लिए जरूरत होती है। Any story related to the coin? एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम मनीष था। उसे बहुत पैसे की जरूरत थी। उसकी दादी बहुत बीमार थी। उसकी दादी का इलाज करने के लिए उसे बहुत पैसे चाहिए थे। वो पैसे की तलाश में काम करने के लिए कहीं पे जाता है। उसे वहाँ पे केक की दुकान मिलती है। वह केक की दुकान की सेठ के पास जाता है। ऐसे वो कहता है कि सेठ मुझे काम
पे रख लो, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। फिर सेठ उसे रख लेता है। वो सेठ ऐसा कहता है, वहाँ पे केक बनाना वाला है, आप केक को देते जाओ ग्राहक को। वह केक देता है। फिर ग्राहक एक आता है और केक को लेके जाता है। केक के अंदर एक सोना निकलता है। ग्राहक उसे वापस दे देता है। सोने वो केक मनीष अपने मालिक को दिखाने जाता है। सेठ इसमें तो केक के अंदर सोना है। सेठ बोलता है तुम्हें सख्त पैसे की जरूरत है, इसलिए तुम इसे ले लो, इसे सुनार को दे के पैसे ले जाओ। ओके, कोई मोरल है इस स्टोरी का? ओके, आती यू कैन गो। टीम गंगा रेडी फॉर सेकंड राउंड? ओके, स्टैंड अप सेजल। What's written on that? Sword. राजा के काम आती है। अच्छा, स्वॉर्ड राजा के काम आती है, ठीक है। ये उस राजा को प्रोटेक्ट, यानी कि उसको ना। अच्छा, कोई स्टोरी आती है? सर कंसेप्ट स्किल के मार्क्स लिख लें इनके। आती है कोई स्टोरी? एक राजा था, वो अपने महल में रहता था। उसके पास एक तलवार थी। वो जादुई तलवार थी। उसको लेने के लिए बहुत राजाओं ने कोशिश की। थोड़ा तेज बोलो बेटा। किसी ने भी उससे जंग लड़ी तो वो हार गया। ओके, एक बार राजा के पास जादुई तलवार थी, किसी ने भी जंग लड़ी उससे तो सामने वाला राजा अपोजिशन वाला हार गया, ठीक है। हर बार कोई जीतता था। हर बार कोई जीतता था। और एक बार राजा कहाँ गया हुआ था, उसने अपनी तलवार नहीं लेकर गए। अच्छा, कहीं गया था पर तलवार लेकर नहीं गया था राजा, ठीक है। जब किसी और राजा को पता चल गया, उसने उस राजा के महल में गया और उसकी तलवार ले आया। अच्छा, किसी दूसरे राजा को पता चल गया राजा यहाँ नहीं है और तलवार भी लेके नहीं गया, तो वो पीछे से जाके उसकी तलवार ले आया। ओके, फिर क्या हुआ? फिर वो घर पे आ गया। अच्छा, उसने तलवार को रखी और सो गया। फिर उसके सपने में आया कि तलवार बोल रही है कि मुझे छोड़ दो, वरना मैं आपको खत्म कर दूंगी। अच्छा, मतलब जो दूसरा राजा तलवार को लेके गया था घर पर, वो जब सोया तो तलवार ने इमेजिनेशंस में, सपने में उसको बोला कि मुझे छोड़ दो वरना मैं आपको ख़त्म कर दूंगी। फिर क्या हुआ? इसने वो उठा और बोला कि ये तो सपना है, तलवार थोड़ी बोल सकती है। अच्छा, फिर वो उठा और तलवार के पास गया तो तलवार उसने अचानक से उसके ऊपर वार कर दिया और वो राजा खत्म हो गया। ओके, नाइस स्टोरी सेजल। मैम प्रेजेंटेशन स्किल एंड सर आप इमेजिनेशन स्किल के मार्क्स दे दीजिए। लेक्चर स्लिप यति। कॉइन, ओके, डिफाइन द कॉइन। स्पीक अप लाउडली। कॉइन से अपन कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। कॉइन क्या होते हैं? कॉइन सिक्के ओके, सर कंसेप्ट स्किल के मार्क्स दे दीजिए। आप अब स्टोरी बताएं। एक लड़की जा रही थी। एक दिन उसे वो बहुत गरीब थी। वो एक दिन जा रही थी जो उसे एक नीचे पोटली मिली। उस पोटली में बहुत सारे पैसे थे। तो उन पैसों
की मदद की और क्या नाम और अनाथालय खोला। ओके, गरीबों की मदद की, अनाथालय खोला। और धीरे धीरे जिसके पास बहुत अमीर हो गए तो उसे धीरे धीरे अमीर हो गई वो उन पैसों से जो उसे मिले थे रास्ते में। ठीक है, फिर एक दिन वो वापस हो गई। उसके पास जो कॉइन की पोटली थी जो एक दिन उसने अलमारी में रखी थी तो उसकी एक दुश्मन थी, उसको पता चल गया। अच्छा, उसकी कोई एनिमी थी, उसको पता चल गया कि उसने अलमारी में पोटली रखी है। फिर उसने उस पोटली को चुरा लिया। अच्छा, उसकी एनिमी ने पोटली को चुरा लिया। फिर उसने घर में जाके खोला तो उसके अंदर वो कंकड़ थे। उसे अच्छा। कॉइन्स नहीं मिले तो वो सो गई। कंकड़ को फेंके तो उसके सपने में ऐसा आया कि तुम इसका गलत उपयोग लेगा इसलिए तुम्हें ये पैसे नहीं मिले। अच्छा, मतलब कि जब वो एनिमी घर पर उस पोटली को लेके जाती है कॉइन वाली को, तो जब खोल के देखती है तो उसमें कॉइन की जगह कंकड़ निकलते हैं, और जब वो उन कंकड़ों को बाहर फेंक देती है तो वो जो कॉइन थे वो फिर बोलते हैं कि तुम इन पैसों का गलत इस्तेमाल करती, इसलिए हम कंकड़ बन गए। ठीक है, नाइस स्टोरी यति, यू कैन गो नाउ। ओके मैम, इमेजिनेशन स्किल एंड प्रेजेंटेशन स्किल के मार्क्स दे दें आप लोग। Who is coming from your team? You. Okay. Pratishtha Mishra from Chambal team. Good morning to all of you. My name is Pratishtha Mishra and I am studying class of Mahatma Gandhi Government School, Chhattiwali, Thane, Dausa. Okay, Pratishtha, collect your slip, please. Ma'am, ring. Ring. Okay. Define the ring. Ma'am, ring. मैम जो रिंग होती है वो इंगेजमेंट के काम आती है और मैम हम रिंग को किसी की बर्थडे पे भी गिफ्ट कर सकते हैं, उसकी एनिवर्सरी उसको गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो रिंग सिर्फ एज ए ऑर्नामेंट में यूज़ होती है, फिर अपन किसी और चीज़ को भी रिंग बोल सकते हैं? मैम एक रिंग और होती है वो हमारी एक्सरसाइज के लिए काम आती है। ओके, गुड गुड गुड। सर, कंसेप्ट स्किल के मार्क्स दे दें। चलिए, एनी स्टोरी रिलेटेड टू द रिंग, टेल मी। मैम एक आदमी होता है, मतलब एक बॉय होता है, उसको उस पैसों की सख्त जरूरत होती है। ठीक है। वो एक दिन एक अपने स्कूल होता है, वो अनाथ होता है, ना उसके कोई मम्मा पापा होता है, ना वो अकेला होता है। अच्छा, वो अनाथ होता है, उसे पैसों की ज़रूरत होती है, वो बहुत गरीब होता है, उसके मम्मा पापा नहीं होते हैं। ओके। मैम वो स्कूल जाता है, उसे एक फ्रेंड ने उसको एक गिफ्ट दिया, उसकी फ्रेंड ने उसको एक गिफ्ट दी थी। फिर उसको जो गिफ्ट दिया वो उसको घर जाके उसने खोली उसको। अच्छा, उसके फ्रेंड ने उसको गिफ्ट दिया और उसने घर जाके खोला उस गिफ्ट को। मैम उसके बाद उसने देखा तो उसमें एक रिंग थी और वो ब्राइट बहुत शाइन बहुत कर रही थी। अच्छा, गिफ्ट ओपन करके देखा तो उसमें से रिंग निकली और वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। ठीक है। मैम तो उसके बाद उसका जो शाम होता है तो उसकी जो शाम है उसको खाना नहीं था। उसने भगवान से कहा प्लीज़ भगवान कुछ पैसे आ जाए मेरे पास और मुझे कुछ खाने को मिल जाए। अच्छा, मतलब शाम को उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था तो उसने गॉड से प्रे की कि मेरे पास खाने के लिए कुछ पैसे आ जाए जिससे कि मैं खरीद के खाना खा लूँ। ठीक है। मैम उसके बाद एकदम से क्या हो गया, उसके सामने ना बहुत सारे पैसे आ गए। उसने खाना लिया, उसके बाद वो समझ गया था एक मैजिकल रिंग है। उसके बाद सडनली उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए और उसे खाना मिल गया और उसे समझ में आ गया कि ये जो रिंग है वो मैजिकल रिंग है। मैम उसने ना जो गरीब थे और जो अनाथ बच्चे थे उनकी मदद की थी, हेल्प की थी और ऐसे करते करते वो एक अमीर आदमी बन गया। अच्छा, उस रिंग की हेल्प से उसने जो अनाथ लोग थे, गरीब थे, उनकी हेल्प की थी और फिर धीरे धीरे वो खुद भी अमीर बन गया। अच्छा, ठीक है। फिर मैम उसके बाद ना इस कहानी से ये मॉरल मिलता है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ओके, इस कहानी से मॉरल मिलता है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। नाइस सिस्टर, यू कैन गो। सर, हाउ मेनी मार्क्स you have given in concept? 8 marks. Okay. 9 marks. 9 marks in In presentation skill. presentation skill,
and Chambal team. Okay. Ma'am, 9 marks. 9 marks for imagination skill. Okay. Moving towards Banas team. Who is there from Banas team? Come beta. What's your name? Anushka. Collect your slip. Ring. Again ring. Okay. engagements में पहनाने की काम आती है एंड किसी को बर्थडे गिफ्ट अच्छा. Any other uses of ring besides the ornaments? Ornaments के अलावा कहीं और भी काम आती है रिंग? सर कंसेप्ट स्किल के मार्क्स देते हैं. अच्छा, एनी स्टोरी रिलेटेड टू द रिंग? ओके सर, मार्क्स दे दें आप. टाइम अप बेटा, यू कैन गो. हु इज नेक्स्ट फ्रॉम द यमुना टीम? प्रियांशु. My name is Priyanka and I'm studying in class 5. My school name is Mahatma Gandhi Government School, Chhatrwalani, Dausa. Okay, screw the slips. Pot. Okay. Describe the pot. मैम बोट पानी भरने के काम आता है. Okay. मैम बोट में हम और भी चीज़ रख सकते हैं. Okay. क्या रख सकते हैं पानी के अलावा? मैम दूध, छाछ, Okay. दही. कहिए. ठीक है सर. कंसेप्ट स्किल के मार्क्स दे दें. एनी स्टोरी रिलेटेड टू द पॉट? मैम एक बार की बात है, एक किसान था, वो बहुत गरीब था. वो खेतों में कमाई कर कर अपना घर चलाता था. मैम एक बार वो अपने खेत में खुदाई कर रहा था तो उसे एक पोट मिला. वो उस पोट को घर किसान खेत में खुदाई कर रहा था तो उसे एक पॉट मिला. ठीक है. मैम वो उस पोट को घर ले गया और उसमें उसने एक एक गिलास दूध रख दिया. अच्छा, और- पॉट को घर ले गया और उसमें एक गिलास दूध रख दिया. और फिर मैम वो सुबह उठा तो वो दूध दुगना हो चुका था. अच्छा, सुबह उठा तो उसने देखा कि दूध दुगना हो गया, डबल हो गया है. ठीक है. मैम फिर उसने दूसरी चीज़ डाली. मैम उसने फिर छाछ डाली. छाछ डाली. भी डबल हो गई. छाछ भी डबल हो गई. फिर मैम उसने समझा कि ये मैजिकल पॉट है. मैजिकल पॉट है. ओके. मैम उसने 2 सिक्के डाले. मैम वो भी डबल हो गए. सिक्के भी डबल हो गए. ठीक है. हो गया स्टोरी. ओके. Competition is still going on. We will see the winner team in next part. I hope you have enjoyed the activities. Thank you for watching.